हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। कुछ दिनों से कमेंट आ रहा था कि माइनिंग सरदार का जो लेटेस्ट सिलेबस है वो बताइए, साथ ही जो सीबीटी का सिलेबस है उसके बारे में आप बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि माइनिंग सरदार का सिलेबस को लेकर के कोई अलग से नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है, सीबीटी को लेकर के नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो जो सिलेबस है, सिलेबस वही है आपका, यही सब टॉपिक आपका सिलेबस है पूरा। चाहे आप रेस्ट्रिक्टेड वाले कर रहे हो या फिर अनरेस्ट्रिक्टेड वाला कर रहे हो, सिलेबस आपका यही है। बट उसमें सीबीटी पूछा जाएगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो होगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट एग्जाम देने वाले हैं, जो भी माइनिंग सरदार का फील्ड से ट्रेनिंग किए हैं या जॉब कर रहे हैं, जो माइनिंग सरदार का डीजीएमएस में एग्जाम देना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सिलेबस आखिर क्या है और कुछ और भी बातें मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो सिलेबस है वो उसको दो भाग में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक्चुअली माइनिंग सरदार का जो ट्रेनिंग होता है, कुछ लोग होते हैं जो अंडरग्राउंड माइंस में ट्रेनिंग करते हैं, 6-6 महीना करके टोटल 3 साल का इंटरवल होता है, इसमें ट्रेनिंग करना पड़ता है। उसमें भी कुछ कंडीशन है, 18 महीने का, इसमें 6-6 महीने का टिम्बर सपोर्ट में, डिप्लेयरिंग में, ऐसे करके कंडीशंस है। तो वो ट्रेनिंग करने के बाद वो सारे सर्टिफिकेट को डीजीएमएस में अप्लाई करते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ, और उसके बाद जा करके वो सरदार सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के लिए अप्लाई करते हैं। और जो ओपन कास्ट माइंस में ट्रेनिंग कर रहे हैं या जो ओपन कास्ट माइंस में जिनका भी एक्सपीरियंस है, वो रेस्ट्रिक्टेड सरदार सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी रेस्ट्रिक्टेड टू माइंस हैविंग ओपन कास्ट ओनली अंडर कोल माइंस रेगुलेशन 2017 अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं अनरेस्ट्रिक्टेड के बारे में बात करता हूँ कि आखिर अनरेस्ट्रिक्टेड का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस बहुत वास्ट नहीं है, सिलेबस सेलेक्टेड है। पहला बोला गया है मेथड ऑफ एग्जामिंग रूफ एंड साइट्स ऑफ वर्किंग प्लेसेस एंड रोडवेज, यानी अंडरग्राउंड माइंस में जितने भी रूफ होते हैं, गैलरी होते हैं, उसके साइड को आप कैसे जांच करते हैं, क्या क्या उनसे रिलेटेड प्रिकॉशन होता है जो आपको लेना होता है, ये सब बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है। कुछ सपोर्ट के बारे में पढ़ना है कि सपोर्ट का क्या टाइप होता है, कौन कौन से सपोर्ट यूज़ किए जाते हैं। फिर आपको मेथड ऑफ टिम्बरिंग पढ़ना है, मतलब कैसे आप सपोर्ट को सेट करते हैं, सेटिंग ऑफ प्रॉप, इसके बारे में आप 6 महीने का ट्रेनिंग भी किए होंगे। रूफ बोल्टिंग के बारे में आपको पढ़ना है, एंकरेज टेस्टिंग क्या होता है, ठीक है, अलग अलग टाइप का जो टेस्टिंग होता है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होता है, विथड्रॉल ऑफ सपोर्ट कैसे हम लोग निकालते हैं सेल्वेस्टर मशीन से, ये सब चीज़ें। प्रीलिमिनरी आइडिया अबाउट सेल्विंग ऑफ लॉन्गवाल फेस इक्विपमेंट, यानी कि लॉन्गवाल फेस इक्विपमेंट के बारे में आपको प्रीलिमिनरी मतलब बेसिक आइडिया आपको रखना है, डिटेल में आपको नहीं जाना है बहुत ज़्यादा। इसके बाद जो सिलेबस नेक्स्ट है आपका, सेफ्टी इशू रिगार्डिंग स्टोइंग ऑपरेशन, वर्किंग नियर वाटर बॉडीज और अनकंसोलिडेटेड मास, मतलब अलग अलग टाइप का जो वाटर बॉडी होता है, रेलवे ट्रैक से कितना दूर पहले जब हम काम करते हैं तो हम लोगों को क्या क्या परमिशन लेना पड़ता है, क्या क्या प्रिकॉशन फॉलो करना पड़ता है। ये बेसिक सा कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको गवर्नमेंट हैंडबुक में लिखा सेम टू सेम मिल जाएगा, आपको बस खोजना पड़ेगा थोड़ा सा, तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ सम्स, जहाँ पर भी पानी जमा रहता है, अलग अलग टाइप का सम्स भी होता है अंडरग्राउंड कोल माइंस में, तो उसको कैसे एग्जामिन किया जाता है इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। शॉर्ट फायरिंग एंड ट्रांसपोर्ट एंड यूज़ ऑफ एक्सप्लोसिव इन माइंस। यहाँ पे देखो दिक्कत वाली बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट फायरिंग लिखा है, यहाँ स्पेशल नहीं लिखा है कि भैया आपको फैन कट पढ़ना है, ड्रिप वेज कट पढ़ना है, कौन सा पैटर्न पढ़ना है। तो आपको जो बेसिक पैटर्न यूज़ किए जाते हैं, फैन कट, वेज कट, शॉर्ट फायरिंग के क्या इक्विपमेंट होते हैं, बेसिक इक्विपमेंट, कौन कौन से टाइप के एक्सप्लोसिव हैं, यानी P5 टाइप के एक्सप्लोसिव वगैरह जो यूज़ किए जाते हैं, बेसिक चीज़ें, बेसिक आइडिया आपको रखना है। बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है क्योंकि आप डिप्लोमा नहीं कर रहे हैं, आपको बेसिक आइडिया रखना है। वेंटिलेशन है और माइन गैसेस है, मतलब माइंस में जो 9 प्रकार का अलग से गैसेस पाया जाता है उसके बारे में। वेंटिलेशन मतलब कितना हवा में, नॉर्मल हवा का क्या आपका मात्रा होना चाहिए, कौन कौन से गैसेस कितने कितने परमिसिबल लिमिट है, इसका बेसिक आपको आइडिया रखना है, ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। इसके बाद आपको और भी आपको पढ़ना है कुछ कुछ चीज़ें, जैसे सेफ्टी इशू इन ओपन कास्ट वर्किंग ओवर डेवलप्ड पिलर। ओपन कास्ट वर्किंग में जो डेवलप्ड पिलर्स होते हैं उनमें आपको क्या सेफ्टी लेना है। अगर आप वर्किंग हाइट में काम कर रहे हैं, मैनुअल हैंडलिंग है ना, हैवी मटेरियल हैंडलिंग है, ये सब चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो आपको क्या प्रिकॉशन लेना है। हैवी मशीनरी को मार्च करते टाइम, मतलब आगे पीछे करते टाइम, डंपर है, सोवल है, ये सब चीज़ आगे पीछे करते टाइम, घुमाते टाइम, चलाते टाइम क्या प्रिकॉशन होता है वो आपको ध्यान में रखना है। ये सब LC का गुम आपको मिल जाएगा।
आपको फिर रिक्लेमिनेशन को लेकर के, मतलब जो बैक फिलिंग होता है, रिक्लेमिनेशन जिस जगह पे माइंस किया जा चुका है माइनिंग ओपन कास्ट माइंस में, उस जगह को वापस से जब भर दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रिक्लेमिनेशन ओपन कास्ट माइनिंग में। इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए एसएमपी का, यानी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान हर माइंस का होता है, उसका आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, डिटेल में नहीं है। प्रोविजन ऑफ कोल माइंस रेगुलेशन 2017, कुछ जो प्रोविजंस होते हैं, जैसे माइनिंग सरदार, ओवरमैन, माइनिंग सरदार ओवरमैन के बीच में अंतर क्या होता है, कॉम्पिटेंट पर्सन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफिशियल क्या होता है, ये सब चीज़ें। बाई लॉ है माइंस एक्ट 1952 के हिसाब से जो बेसिक बाई लॉज होते हैं सेफ्टी से रिलेटेड जनरल चीज़ों को लेके, जैसे पानी, ड्रिंकिंग वाटर का क्या प्रोविज़न है, फर्स्ट एड रूम का क्या प्रोविज़न है, कैंटीन एरिया का क्या प्रोविज़न है, बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद पर्सन्स एम्प्लॉयड इन जनरल एंड ड्यूटीज़ ऑफ शॉर्ट फायरर का क्या ड्यूटीज़ होता है, सरदार का क्या ड्यूटीज़ होता है। इसमें कुछ और भी चीज़ें आपको पढ़नी है, जैसे ओवरमैन का क्या ड्यूटीज़ होता है, मैनेजर का क्या ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, कॉम्पिटेंट पर्सन का क्या ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ओवरमैन और सरदार के बीच में क्या अंतर है, ओवरमैन और सरदार के काम के बीच में क्या अंतर है, सरदार का क्या काम का दायरा होता है जहाँ तक वो सरदार करते हैं, ओवरमैन का कौन कौन सा ऐसा काम होता है जो सरदार नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। और रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है, रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये अनरेस्ट्रिक्टेड के बारे में था। तो जो भी रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड माइंस में ट्रेनिंग किए हैं, या तो 3 साल का आपने 6-6 महीने करके ट्रेनिंग किया होगा, या फिर आप कहीं जॉब कर रहे होंगे किसी भी कोल माइंस में और आपको एक्सपीरियंस मिला होगा 3 साल का, उसके ज़रिए आपने सरदार सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया होगा। तो जो भी हो, चाहे आप अनरेस्ट्रिक्टेड हो या रेस्ट्रिक्टेड हो, कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया था कुछ टाइम पहले, तो मुझे उस टाइम की थोड़ी दिक्कत थी, तो मैं नहीं करवा पाया था क्लास। तो अब मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि अब मैं एक बैच स्टार्ट करने वाला हूँ स्पेशल सरदार सर्टिफिकेट को लेकर के, यानी डीजीएमएस में जो एग्ज़ाम देंगे सरदार सर्टिफिकेट लेने के लिए, उनके लिए ये बैच है। चाहे आप रेस्ट्रिक्टेड हो या अनरेस्ट्रिक्टेड हो, आपका स्क्रीन में एक व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा कि आपको क्लास करना है, आपका क्या डेजिग्नेशन है और आप कौन सा वाला करना चाहते हैं, रेस्ट्रिक्टेड वाला या अनरेस्ट्रिक्टेड वाला। तो आप मैसेज कर दीजिएगा। अगर आप क्लास करने में इंटरेस्टेड है तो आप कहीं से भी हो, आप महाराष्ट्र से हो, आप जयपुर से हो, आप राजस्थान से हो, आप झारखंड से हो, आप रांची से हो, धनबाद से हो, कहीं से भी हो, पूरे इंडिया में अगर आप कहीं से भी हो, ये क्लास पूरी तरह से ऑनलाइन होगा, जूम ऐप के ज़रिए होगा। आपको अगर ज़्यादा नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा व्हाट्सएप पे कि कैसे आपको क्लास करना है। सिंपल सा है, आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं अगर समझ में आता, खाली व्हाट्सएप चलाने भी आता है, तो आप व्हाट्सएप के एक लिंक में क्लिक कीजिएगा, क्लास में आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाइएगा। सिंपल सा ट्रिक होता है, ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। तो अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन में आ रहा होगा उस पर एक बार ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा और अपना बता दीजिएगा कि कौन सा आपका रेस्ट्रिक्टेड है, अनरेस्ट्रिक्टेड है। अब मैं रेस्ट्रिक्टेड के बाद रेस्ट्रिक्टेड के सिलेबस पे जाता हूँ कि रेस्ट्रिक्टेड को लेके क्या सिलेबस रखा गया डीजीएमएस के द्वारा। तो जो ओपन कास्ट माइंस में ट्रेनिंग किए होंगे 3 साल 6-6 महीना करके, जिसका भी कम चांसेस है कि लोग वहाँ पे ट्रेनिंग किए होंगे ओपन कास्ट में, और जो भी 3 साल का एक्सपीरियंस लिए होंगे, चाहे वो जॉब कर रहे होंगे, तो उनका जो सिलेबस है वो है मेथड ऑफ एग्जामिन ऑफ हाई वॉल एंड साइट्स ऑफ वर्किंग प्लेसेस एंड हॉल रोड्स। मतलब हॉल रोड जो हो गया, वर्किंग प्लेसेस हो गया, हाई वॉल हो गया, इसका लेके जो एग्जामिनेशन है वो आपको आना चाहिए। ओवरबर्डन स्पॉइल डंप को लेकर के क्या प्रोविज़न है, सेफ्टी प्रोविज़न क्या है, कैसे एग्जामिन करेंगे, क्या क्या उसका डायमेंशन होता है, वो सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट फायरिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज़ ऑफ एक्सप्लोसिव इन माइंस, कैसे शॉर्ट फायरिंग करते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं मैगजीन से लेकर के माइंस तक, कैसे कैसे हम लोग क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हैं शॉर्ट फायरिंग के दौरान, कौन सा टाइप का एक्सप्लोसिव हम लोग यूज़ करते हैं, वो सब बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। सेफ्टी इशू के बारे में बात करें ओपन कास्ट वर्किंग में, चाहे डेवलप पिलर को लेकर के होता है, हाइट में काम करते हैं, मैनुअल हैंडलिंग करते हैं हैवी मटेरियल को, या फिर HMM को यानी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी को जब आगे पीछे करते हैं, मार्च करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को जानना होगा कि आप प्रोविज़न है वो सब चीज़ों को लेके। रिक्लेमिनेशन को लेकर के आपको सेफ्टी आइडिया, बेसिक आइडिया होना चाहिए ओपन कास्ट माइंस में। SMP यानी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को लेकर के होना चाहिए। सब सिलेबस नीचे का आखिर सेम है। उसके बाद आपको जो प्रोविज़न है CMR को लेकर के, बाई लॉ माइंस एक्ट में सरदार सर्वे शॉर्ट फायरर को लेकर के, कॉम्पिटेंट पर्सन, ये सब चीज़ों में बेसिक अंतर क्या होता है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप गौर कीजिएगा तो जो सिलेबस है, चाहे आप रेस्ट्रिक्टेड हो या अनरेस्ट्रिक्टेड हो, ये सिलेबस आपका अलग है,
ये वाला पॉइंट भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, और वेंटिलेशन वाला जो पार्ट है ये आपका अलग हो गया। लेकिन बाकी जितने पार्ट हो जाते हैं, चाहे आप बात करें शॉर्ट फायरिंग वाला ये पोर्शन, इसके बाद ये जो 7 नंबर से आप पूरा नीचे देखेंगे, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो सेम है। मतलब ये भी ओपन कास्ट में आपको पढ़ना है, ये वाला, ये सब जो ओपन कास्ट का टर्म्स है और लेजिस्लेशन है ये आपका दोनों के लिए सेम है, ठीक है। शॉर्ट फायरिंग ये सब चीज़ ये ओपन कास्ट में भी आपको पढ़ना है। अंडरग्राउंड वाला चाहे आप रिस्ट्रिक्टेड हो अनरिस्ट्रिक्टेड हो, ये जो पोर्शन है ये आपका सेम पोर्शन है, ठीक है। तो बेसिकली सरदार का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होने वाला है, उसका मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो क्लास करना चाहते हैं वो ज़रूर से मुझे मैसेज कर दीजिएगा, स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा था उस पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय।